धर्मदास जी ने पूछा था, हे सतगुरु हमें गुरु की महिमा अवश्य बता दो मालिक, कहीं गलती ना कर बैठे। और जब तक हमने गुरु की महिमा का ज्ञान नहीं होगा तो हमारी श्रद्धा भी नहीं बनेगी मालिक, हो सकता हम कोई गलती कर बैठे। तो गुरु के प्रति कैसा आपका बर्ताव होना चाहिए, ये धर्मदास पूछे है और बंदी छोड़ बताओ। एक दिन और बताया था पर आज फिर बताएंगे, ये अति आवश्यक हो गया क्योंकि खेल के नियम का ज्ञान होना चाहिए। खेल से सावधानी से थोड़ा ही लेवे, कितना बड़ा प्लेयर हो थोड़ा सी सावधानी से फाउल हो जाएगा तो दूर बैठा दिया जाओगा, बैठा बैठा दुख पाओगा। धर्मदास बिन वह कर जोरी, हे साहब एक विनती मोरी। हे परमात्मा एक मेरी विनती है, कृपा मुझे बताइयो कि बार बार आप असभाख्या आपने ऐसा कहा बार बार क्या कि गुरु गुरु के बहुत अभिलाख्यो। आपने गुरु गुरु का बहुत महत्व दिया, गुरु यूं करे गुरु यूं करे, गुरु ऐसे पार करे, गुरु बिन पार नहीं हो सकते। तो कृपा हमें वो मर्यादा भी बताइए कि गुरु की क्या महिमा है, ताकि हमारी उत्सुकता बढ़े, हमारा हौसला बढ़े और हम आगे कोई गलती ना कर देवा। जब जाने श्रद्धा डिग होई और बिन जाने श्रद्धा ना कोई। जब हमने ज्ञान होगा कि गुरु इतनी आवश्यक महत्वपूर्ण गुरु के प्रति भाव है तो तब हमारी श्रद्धा भी बढ़ेगी और हमारा उत्सुकता भी बढ़ेगी। और बिन श्रद्धा अनुराग न जामे। बिन श्रद्धा बिना सतगुरु के बारे में ज्ञान होए बिना कि कितनी आवश्यक है गुरु, उनकी मर्यादा, उनके साथ प्रेम लगाव लगान में, तो तब तक हमारे को अनुराग नहीं जामे पैदा नहीं होगा। और बिन अनुराग भक्ति नीता में इब हमारा बच्चे की लालसा बढ़ती है कि लड़का हो जा। क्यों? क्योंकि उस लड़के के महत्व का हमें पूर्ण ज्ञान है। फिर उस लड़के की उत्पत्ति के लिए हम कहां कहां और क्या क्या कोशिश नहीं करते, क्योंकि इसलिए कि बच्चे के महत्व का हमें ज्ञान से। फिर नौकरी की, और नौकरी हम क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, उसके गुणों का ज्ञान है। अन्न पैदा क्यों करते हैं कि हमें उसके गुणों का ज्ञान है। इसी प्रकार गुरु से प्रेम जब होगा, जब उसके गुणों का ज्ञान हो जाएगा। बिन भक्ति जीव छुटे न फेरा। और गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा हुए बिना जीव का यू फेरा नहीं मिट सकता, जीव छुटकारा नहीं पा सकता। बिन भक्ति जीव मिटे न फेरा, बिन भक्ति जीव होए अनेरा। और या ते सतगुरु देहो बताई, और गुरु महिमा का कहियो अर्थाई। गुरु महिमा को बड़े विशेष ढंग से बताओ महाराज, समझा समझा कर। धर्मदास के वचन सुन हर से सतगुरुदेव, और सुन धर्मनीब कहता हूं तन गुरु महिमा का भेद। भेद कहते हैं भेद, कहते हैं गुरु ते अधिक और को नाही, धर्मदास पर खो ही माही। गुरु दयाल अस है सुखदाई, और दे मुक्ति को पंथ लखाई। गुरु ते अधिक कोई नहीं दूजा, और भरम तज कर सतगुरु पूजा। भाई तीर्थ धाम देवल अरु देवा, और शीस अरब चय लालो सेवा। तो नहीं बचन कहे हितकारी, और भूल रहे ये भरमे संसारी। भवसागर है अगम अपारा, तामै बूढ़ गयो संसारा। पार लगन को सब कोई धावे, और बिना गुरु कोई पार नहीं पावे। या जग जीव था नहीं पावे, बिना गुरु सब गोता खावे। जग जीवों से कहूं समझाई, और सतगुरु खेवट पार लगाई। यह जग बूढ़ गया मझधारा, और सतगुरु भक्त हुए बहु पारा। कि गुरु के बिना कोई भी यहां से पार नहीं हो सकता। गुरु बिन नहीं होवे अचारा, गुरु बिन होवे नहीं भव पारा। शिष्य सीप गुरु स्वाति जानो, और गुरु पारस शिष्य लोहा मानो। के शिष्य तो सीप है और गुरु उसमें स्वाति है, दोनों मिलकर। गुरु स्वाति के अंदर, सीप के अंदर जब मोती बनाने की इच्छा व्यक्त होती है, उसमें वो प्रक्रिया पैदा होती है, तो सीप का मुंह खुल जाता है। फिर उसमें एक बूंद आती है स्वाति यानी ऊपर की, उस एक बूंद को वो लेकर के अपना अंदर समा लेती है, फिर वह मोती बन जाता है।
जब तक वो सीप की के अंदर बूंद नहीं आवेगी तो वो कुछ भी नहीं बनेगा। इसी प्रकार गुरु के और शिष्य का इतना मैं तो बता। गुरु समुद्र है, शिष्य तरंगा, गुरु दीपक है, शिष्य पतंगा, और शिष्य चकोर गुरु को शशि जानो, गुरु रवि गुरु कमल शिष्य विकसानो, यह स्नेह शिष्य निश्चय लही, गुरु पद परस दरस ही गही, गुरु गुरु में भेद विचारा, और गुरु गुरु कह संसारा। गुरु के अंदर भी भेद है, गुरु गुरु में अंतर होता है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सोए गुरु सराइये जो शब्द लखावे दाव। गुरु सोई निध शब्द लखाया, आवागमन रहित पद पाया, गुरु संजीवन शब्द लखावे, और जाके बल हंसा घर जावे, वह गुरु सो कछु अंतर नाही, गुरु और शिष्य मता इक आही। ऐसे गुरु से फिर कोई अंतर नहीं रखा है। किस प्रकार गुरु के साथ कैसा बर्ताव हो। गुरु मिले तो शब्द लखावे, बिन गुरु के भव भटका खावे, क्या गृही क्या बैरागी भाई, और गुरु कृपा सकलो तिर जाई। सार नाम सतगुरु तो सो पावे, और नाम डोर के लोक सिधावे, धर्म रायता को सिरनाई, जो हंसा सतगुरु पै जाई। उसको काल माथा टेकेगा जिसको जो गुरु का होकर के और सच्चे भाव से उसके अनुसार चलता है। सतगुरु चरणन की बलिहारी, और करे सुखी सब कष्ट निवारी, चक्षुहीन जिमे पावे नैना, और होवे ज्ञान सतगुरु गुरु बैना। कि जिस प्रकार चक्षुहीन आँखों का अंधा आंख प्राप्त कर लेवे, इतनी खुशी फिर वो कितना आदर देवे। सार शब्द सो विधे स्वरूपा, नी अक्षर बिरही अनुपा, कहन सुनन को शब्द चौधारा, और वही सार शब्द सो जीव उभारा। सो निज शब्द गुरु से पावे, और पा शब्द सतलोक सिदावे, धर्मदास तुम हंसंकूरी, और मोहे मिले किन्हे दुख दूरी। जस तुम कीना मोसन नेहा, कि जैसा तूने मेरे साथ प्रेम लगाया, और तज धन धाम नारी सुत गेहा, कि जिस प्रकार तने अपने धन को, पुत्र को, नारी को, वो भी उनमें भी इतना भाव नहीं रखा जितना मेरे अंदर रखा। आगे शिष्य जो या विद करही, आने वाले समय में मेरे अंकुरी हंस अपने गुरु के प्रति इतना भाव रखेंगे। आगे शिष्य जो इस विद करही, गुरु चरणन में मन निश्चल धरही, गुरु के चरण प्रतीत तन धारे, तन मन धन सतगुरु पैवारे। सो जीव मोहे अधिक प्रिय होई, और तो कह रोक सके नहीं कोई। वो मेरे को सबसे प्यारा हंस होगा। जिस प्रकार धर्मदास तेरी आस्था मेरे में बन गई, इसी प्रकार अगर आने वाले समय में शिष्य और गुरु के प्रति होगी तो क्या है। शिष्य हो और सर्वस निवारे, ही ये कपट मुख प्रीत उचारे। कहते हैं शिष्य हो के सर्वस नहीं वारे, और ही ये कपट मुख प्रीत उचारे। भीतरले में कपट, ऊपर तो मीठा बोला है। कहते हैं भाई ये पार होने का काम को नहीं, देख लो थारी सलाह से। और गुरु के लेगा, आपने सर्वस्व वार्या, और गुरु के लेगा। कहते हैं शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए शिष्य का कछु नहीं ले। अब देखो भाव ये है कि लेना क्या है कि कहे भी तू नू दे दे, फलाना चीज कर दे। अपनी इच्छा से जो आप दान करते हो आपकी इच्छा से कीजिए, लेकिन भाव ठीक रखिए, चाहे जमा ना करिए, कति ना करना दान, लेकिन भाव मत बिगाड़ दे। ये प्रेम जरूर बनाए रखना, सच्ची लगन आपकी लगी रहे तो हम बंदी छोड़ कहते हैं इस कलयुग में उसका भी उद्धार कर देंगे। पर भाव ठीक रहना। कैसे। शिष्य होकर सर्वस निवारे, ये कपट मुख प्रीत उचारे। सो जीव कैसे लोक सिधाही, बिन गुर मिले मोहे नी भाई। और गुरु से कपट करे चतुराई, सो हंसा भव भर में आई। सो जन गुरु की निंदा करही, जो जन गुरु की निंदा करही। और शुकर शवान गर्भ में पड़ी। जो गुरु की निंदा करते हैं वो शुकर शवान, ये कुत्ते आपने देखा होगा कि हालत से इन कुत्तियों की। और सुअर फिर और बढ़िया इसते भी कहते हैं शुकर शवान नरक में पड़ी। शुकर शवान
गर्भ में पड़े ही उनके पेट में पड़े, यानी वो जन्म पावे। 84 बर में जो जाई नारद साख कहो समझाई, कि नारद कैसे उसने भी मान हो गया था, नारद जैसे तो आप हो भी ना सकते, और उसको भी विमान हो गया था, तो भी परमात्मा ने बख्शा नहीं, उसको 84 में घेर दिया। गुरु की शरण लीजे भाई, अर्थात जीव नरक नहीं जाई, गुरुमुख होकर परम पद पावे, और 84 में भौर नहीं आवे, गुरुपद सेवे बिरला कोई, और जा पर कृपा साहेब की होई। गुरुपद, गुरु की पद्धति को जो गुरु बता उस प्रकार कोई बिरला ही चल पावेगा, जिसके ऊपर ईश्वरीय कृपा हो। ईश्वर की कृपा किस पर होगी? जिसके हृदय में कपट नहीं होगा। कहते हैं कि परमात्मा ने प्रेम ज्यादा प्रिय होता है। सच्चे मन के मीता, हर तो सच्चे मन के मीता, कद बिलनी काशी पड़ आई, कद पड़ी आई गीता, और भाई झूठे बेर राम ने खा लिए, नेक शर्म नहीं कीता। क्यों खा लिए? कि वह 1000 वर्षों से गुरु के, सतगुरु के, परमात्मा के आने की इंतजार कर रही थी, और उस मार्ग पर रोज छिड़का किया करती थी पानी से, रोज बुहारा करती थी, और न्यू बैठ जाया करती थी आंख पाड़ के, चाहे कोई मृग भी आंधा दिख जाता भाग लेती थी कि मेरे महाराज आगे, गुरु जी उस महाराज आगे, राम आगे। 1000 बार इतनी तपस्या करके फिर जब रामचंद्र जी आते हैं, और उसकी आंखों से पानी नहीं रुक रहा से, और भूडा विकराल शरीर से, छोटे छोटे बड़े बड़े दांत से, काला कलोटा शरीर से, और उस मुंह से जो कि वो भी उसके हाथ की रोटी नहीं खा सकता इंसान, उससे बेर तोड़ कर चाख के, और वो भगवान ताइन देव से रामचंद्र जी आती 3 लोक के मालिक को, और वो खुश होकर उस झूठे बेर को खाता है। क्यों खाया? क्योंकि उसे देख रहा था कि इसमें अटूट प्रेम है। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं उस पर ईश्वर की कृपा होगी, उस इष्ट की जिसके हम उपासक हैं, कि गुरुपद सेवा बिरला कोई, जा पर कृपा साहेब की होई, गुरु बिन मुक्ति न पावे भाई, और नरक उर्द मुख बासा पाई। गुरु की कृपा कटे यम फांसी, और बिलम न हो मिले अविनाशी, गुरु बिन काहो न पाया ज्ञाना, जो थो था बूझ छड़े किसाना। गुरु के बिना अपने मनमुखी आप चाहे 1,00,000 बरस तक साधना करते रहिए, 1,00,000 युग तक इस प्रकार होगा। कई भाई कहते हैं ना भाई धाम पर सेवा कर ले, गुरु की क्यों बिना जरूरत से। धाम तो फिर वह माता की ऐसी पूजा हो जाएगी, गुरु बिना वो धाम वाला भी पसंद नहीं करे। जैसे आपको उदाहरण दिया था, वो पंडितानी थी, धोती कितने प्रेम तो बनाई थी, ने बोली जगन्नाथ का चढ़ाऊंगी, और जगन्नाथ ने ठाकर उल्टी भगा दी, ने बोली वो काशी में बैठा सारी सृष्टि का मालिक, वो गुरु रूप में आया हुआ है, उसके बिना हम भी स्वीकार नहीं कर सकते। बंदी छोड़ 3 लोक की उपासना का भी नाम दिया करते थे, और सतलोक की उपासना कर, क्योंकि 3 लोक की करवा के फिर ऊपर ने सुरत जोड़ा कर, जैसे हम देते हैं बंदी छोड़ का, वो पद्धति है जो की। तो यहाँ कहा है गुरु बिन मुक्ति न पावे भाई, और नरक उर्दमुख बासा पाई, गुरु की कृपा कटे। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ छड़े किसाना। जिस प्रकार सिरसम के जोड़े न कितना कूट ले कुछ नहीं पाओगा, और बूंबड़े न चाहे कितना छड़ लो, कितना उसको कूटो कुछ नहीं पाओगा उसमें। इसी प्रकार बिना गुरु के और उनकी श्रद्धा मर्यादा में रहे बिना आप कितनी भक्ति कर लियो, कितनी साधना कर लेना। ये बार बार इसलिए कह रहे हो कि कहीं हम आपको ना बता पावे और आप गलती कर जाओ। बिजली का हाथ लाना अच्छा नहीं होता, काम ले ले उससे। गुरु महिमा सुखदेव जो पाई, चढ़ बेमान बैकुंठा जाई, बिन गुरु पढ़े सो वेद पुराना, ताको ना ही मिले भगवाना। गुरु बिन प्रेत जन्म सो पावे, वर्ष 1000 गर्भ सो रहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या हो कभी नहीं फरही, वो कभी नहीं फलेगा, फर ही माने फलेगा। गुरु बिन भरम न छूटे बाई, और कोट उपाय करो चतुराई। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे, और 10 मन पातक लागे। गुरु के बिना पाठ हरम धर्म पुण्य ये कुछ भी नहीं करना चाहिए, और 10 मन पातक लागे, दूना दुख होगा।